नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं मेरठ में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक मंदिर में चोरी हो गई। चोरी क्या हुआ ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मंदिर में दान पात्र रखा था और दूसरी कीमती चीजें रखी थी, लेकिन चोर ने चुराया तो लड्डू गोपाल की मूर्ति। चोर ने पहले हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगी और फिर मौका मिलते ही पूरी इज्जत के साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति उठा ले गया। मंदिर से लड्डू गोपाल की चोरी हो गई। चोर आया, शीश नवाया। दाएं देखा, बाएं देखा, फिर ले उड़ा लड्डू गोपाल की मूरत और भाग गया चोर मंदिर में चोरी करके। मेरठ में भगवान की मूर्ति चोरी होने का एक अनोखा मामला सामने आया है। चोर पहले श्रद्धालु बनकर मंदिर के अंदर दाखिल होता है और फिर अपने गुनाहों के लिए भगवान से माफी भी मांगता है और एकदम से लड्डू गोपाल की मूर्ति चुराकर फरार हो जाता है। चोर की ये करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई और अब आक्रोशित महिलाएं मूर्ति की बरामदगी को लेकर थाने पर हंगामा कर रही। आपने चोर तो तमाम देखे होंगे, कोई सोना चुराता है, कोई पैसा चुराता है, कोई धन दौलत, लेकिन इस चोर ने तो लड्डू गोपाल की ही चोरी कर ली। भला हंगामा क्यों ना मचता मोहल्ले में। 16 साल से लड्डू गोपाल जी की जिनकी मैं सेवा कर रही थी। राधाष्टमी के लिए मैं फूल खरीदने गई मंडी में 6 बजे, 6:15 बजे लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सीसी फुटेज मेरे मंदिर में लगी हुई है, उसमें सारा कुछ आया। 9 बजे मुझे पता लगी किसी भक्त ने तुम्हारे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं, तो पता लगी मेरे लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। हमने सीसी कैमरे में फिर चेक करा तो जैसे लगा रहे पूरी वीडियो है। सीसीटीवी में कैद ये नजारा मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र का है। जगह है प्रवेश विहार कॉलोनी। वक्त सुबह तड़के 4:30 बजे। अब जरा चोर की करतूत देखिए। चोर मंदिर में आता है, मत्था टेकता है, क्षमा मांगता है, फिर चारों तरफ देखता है। तभी मंदिर में एक डॉगी की एंट्री होती है। चोर ने डॉगी को वहीं से भगाया, फिर कपड़े में मूरत लपेटा और ले उड़ा मूरत। यहाँ से फोन आया, कह रहे तुम्हारे लड्डू गोपाल जी बरामद हो गए, संतुष्ट हो, सपने में हो गए। मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है? कहाँ है वो चोर? हमारे हवाले करो, तुम्हारे बस की नहीं है, हमारे हवाले करो। लड्डू गोपाल चाहिए तो चाहिए, मेरे लड्डू चाहिए मुझे। जब सुबह लोगों की आंख खुली, मंदिर में मूरत नहीं दिखी तो हड़कंप मच गया। सीसीटीवी चेक किया गया तो ये हैरान करने वाली तस्वीर सामने थी। अब मेरठ पुलिस लड्डू गोपाल की मूर्ति और उसे चुराने वाले चोर को तलाश रही है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। और अब खबर आपको सावधान करने वाली है। क्या आप अनजान गाड़ी में लिफ्ट लेते हैं? क्या आप सड़क पर किसी भी गाड़ी में बैठ जाते हैं या अपनी कार ऐप के जरिए अनजान लोगों को रेंट पर देते हैं? अगर एक भी जवाब हाँ है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो किराए पर कार लेकर लूट दिन में और मौज मस्ती करते हैं, फिर रात में उसी कार से लूट की घटना को अंजाम देते थे।
था इन लुटेरों का जो पुलिस की गिरफ्त में खड़े हैं। लोगों को सतर्क और सजग करने वाली स्टोरी। दरअसल गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने हाल में एक गैंग का बस्ट किया है। आपको बता दें, ये गैंग जो है वो रात में काम करता है और लिफ्ट देने के बाद लूटपाट किया करता था। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जब इसका खुलासा किया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। आपको बता दें, यहाँ पर 3 छात्रों को पकड़ा गया है और जो कि राजकीय पीजी कॉलेज के हैं। लिहाजा इस तरीके से वो रात में निकला करते थे और शिकारी का शिकार किया करते थे। सेक्टर 39 थाना नोएडा। पुलिस को लंबे वक्त से खबर मिल रही थी कि कुछ लुटेरे इलाके में एक्टिव हैं। इन लुटेरों का दायरा पूरे नोएडा शहर में फैला था, लेकिन कुछ वक्त पहले तक ये सिर्फ एक इनपुट था, कोई भी पक्की जानकारी नहीं। लिहाजा पुलिस ने ट्रैप बिछाना शुरू किया और जल्द ही लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में थे। लूट करने वाले एक गिरोह को हिरासत में लिया गया है। यह गिरोह जूम कार ऐप के माध्यम से पहले एक गाड़ी बुक करते थे और उसके बाद यह लोगों को लिफ्ट देने के नाम पर ठगी करते थे। लिफ्ट देने के बाद यह लोग किसी स्थान पर उस व्यक्ति को ले जाकर उसके पास जो भी कैश होता था उसे लूट लेते थे। पुलिस ने जब आरोपियों को अरेस्ट किया और पूछताछ शुरू हुई तो बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि वो एक ऐप के जरिए कार किराए पर लेते थे, फिर किराए की कार में यात्रियों को लिफ्ट देते थे। लिफ्ट के बहाने सवारियों को सुनसान इलाके में ले जाते थे, जहां पर यात्रियों से लूटपाट की जाती थी। यानी 24 घंटे के लिए कार किराए पर ली, दिन में इसी कार में मौज मस्ती की, फिर रात में निकल पड़े शिकार की तलाश में, और जो भी फंसा उसे बिना लूटे नहीं छोड़ा। इस गिरोह में 2 लड़के जिनका नाम आदित्य और अंशुल है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। इनके पास से 31,000 रुपए कैश, 13 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, कुछ अवैध असलहा और 2 गाड़ियां जिनसे ये लोग लूट की घटना को अंजाम देते थे वह बरामद हुई है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत। पुलिस ने लूटपाट की घटना में शामिल ग्रेजुएशन के 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि अपने महंगे शौक को पूरा करने के चलते वो ऐसा काम करते थे। जल्द से जल्द अधिक पैसे वाला बनने की आदत ने उन्हें अपराध के रास्ते पर चलने का आदी बना दिया। दरअसल में ये जो छात्र थे ये बंधक बनाते थे, सुनसान जगह को देखा करते थे और उसके बाद उसके साथ लूटपाट किया करते थे। फिलहाल इस तरीके के गैंग लगातार गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट पे काम कर रहे हैं, जो टैक्सी ड्राइवर के भेष में लुटेरे हैं और लगातार नोएडा पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाएं, समय में एक चौराहे पर मौजूद है जो परी चौक है और यहाँ पर इस तरीके के, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं और यहाँ पर जो कामगर मजदूर लोग हैं वो भी हैं और बहुतायत संख्या में, लिहाजा इस तरीके के गैंग लगातार यहाँ पर सक्रिय हैं और जो लोगों को लिफ्ट देने के बहाने ऐसी वारदात को अंजाम दिया करते हैं। जब इलाके में लूटपाट की तमाम शिकायतें आने लगी तब पुलिस एक्टिव हुई और ट्रैप बिछाकर इन लुटेरों को नोएडा के सेक्टर 39 इलाके से गिरफ्तार किया। ये आरोपी रात होते ही सेक्टर 37 से किराए की गाड़ी में राहगीरों को लिफ्ट देते थे और फिर रास्ते में लूटपाट को अंजाम दिया जाता था। कई लोगों से तो इन लुटेरों ने ATM ट्रांजैक्शन तक करवाए। फिलहाल अब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। नोएडा से न्यूज 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। लखनऊ में विधायक, मंत्रियों, सांसद के आवास पर मौत के सिलसिले बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं मौत मिस्ट्री बन जाती है तो कहीं सुसाइड की गुत्थी पुलिस को उलझाती है। ताजा मामला लखनऊ के एक विधायक आवास का है, जहां पर विधायक के सोशल मीडिया का काम देखने वाले युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। अब पुलिस इस सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है। MLA के आवास पर सुसाइड मिस्ट्री। क्या इश्क में अनबन बनी मौत की वजह? श्रेष्ठ तिवारी ने क्यों चुनी मौत? लखनऊ का बेहद ही पौष इलाका, जहां हर तरफ सरकारी कोठियां और मंत्री विधायकों के आवास वाला ये इलाका बेहद ही सिक्योर्ड और चहल पहल से भरा रहता है। लेकिन रविवार देर शाम
एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। लखनऊ के बीकेटी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश शुक्ला के इसी सरकारी फ्लैट में कल देर रात उनके सोशल मीडिया का काम देखने वाले श्रेष तिवारी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ उसका हैंडल टूटा हुआ है, जो लॉक था इसको तोड़कर पुलिस कल अंदर दाखिल हुई है और श्रेष तिवारी का शव बरामद हुआ है। पुलिस के जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम को किसी ने फोन कर सूचना दी कि उसका जानने वाला श्रेष्ठ सुसाइड करने जा रहा है। उसने श्रेष्ठ का पता विधायक निवास फ्लैट नंबर 804 बताया। विधायक आवास ये सुनते ही पुलिस टीम के कान खड़े हो गए, क्योंकि जिस इलाके की बात हो रही है वो प्रदेश के सबसे हॉट जोन में आता है। लिहाजा फौरन एक टीम बताए गए पते पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था, लिहाजा दरवाजा तोड़कर टीम अंदर दाखिल हुई, लेकिन वहां का मंजर सन्न कर देने वाला था। लगभग 12:45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम श्रेष्ठ तिवारी है वो दारुल शफा स्थित विधायक आवास में निवासित थे और वहां पर उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 24 साल का श्रेष्ठ तिवारी एक विधायक के मीडिया सेल में नौकरी करता था और हजरतगंज के सरकारी फ्लैट नंबर 804 में रहता था। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड से कहा सुनी के बाद रविवार रात श्रेष्ठ ने सुसाइड किया। वारदात के वक्त गर्लफ्रेंड फ्लैट के गेट पर खड़ी थी। उसे वीडियो कॉल करते हुए वो फंदे पर लटक गया। घटना के बाद लड़की की तबीयत खराब हो गई है। निजी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में मौके पर फील्ड यूनिट की टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ जो शव है उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गर्लफ्रेंड की सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा। कमरे से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। श्रेष्ठ और उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल को पुलिस ने कब्जे में लिया है। सूत्रों के मुताबिक खुदकुशी के दौरान गेट पर खड़ी गर्लफ्रेंड ने वीडियो कॉल के दौरान के स्क्रीनशॉट भी लिए हैं। ये बात भी सामने आई है अब तक की पुलिस जांच में कि अपने किसी परिचित से वीडियो कॉल के बाद ही श्रेष्ठ तिवारी ने फंदे से लटककर जान दी है और इसकी सूचना भी पुलिस को उनके इसी परिचित ने दी थी। उसी सूचना पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी और मौके से श्रेष्ठ तिवारी का शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बाराबंकी के हैदरगढ़ का रहने वाला श्रेष्ठ तिवारी लखनऊ में ही विधायक आवास पर रहता था। सरकारी फ्लैट नंबर 804 में रहकर ही वो एक विधायक के सोशल मीडिया का काम देखता था। देर शाम तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि श्रेष्ठ को सुसाइड के लिए मजबूर होना पड़ा? इन सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। रामपुर में बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक कैंटर से 500 के नोटों की कतरन सड़क पर गिरने लगी और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नोट पड़ा हुआ कटा हुआ साहब। क्या आपने नोटों की बरसात देखी है? बेहिसाब नोटों की बरसात। रामपुर में जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। सड़क पर बिखरे इस चूरे को देखिए। आप इसे देखकर समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये है क्या, तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। ये है नोटों की कतरन। बिल्कुल ठीक सुना आपने, नोटों की कतरन। नोटों को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया गया है ताकि कोई इसे पहचान न सके। ये करीब 2 किलो नोटों की कतरन है, यानी ये लाखों के नोटों की कतरन है। नोटों की इस कतरन को एक कैंटर में ले जाया जा रहा था। रामपुर के कोतवाली शाहबाद क्षेत्र में एक कैंटर से अचानक नोटों की कतरनें बिखरकर सड़क पर आ गई। सड़क पर नोटों की कतरनें देखकर राहगीर अचंभे में पड़ गए और उन्होंने उन कतरनों को हाथ से उठाया। सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2 किलो कतरनें इकट्ठा करके उनकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस बैंक के अधिकारियों से इन कतरों की जांच कराएगी, क्या ये असली नोटों की कतरनें हैं या फिर ये नकली नोट है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि ये नोटों की कतरनें किस प्रकार की हैं।
नोट पड़ा हुआ कटा हुआ सब। लेकिन रामपुर में चलते कैंटर से नोटों की कतरन की बारिश होने लगी। नोटों की कतरन उड़ती देख आसपास के लोग रुक गए। सड़क पर पड़े नोटों की कतरन को उठाकर लोग देखने लगे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2 किलो सड़क पर पड़ी कतरन को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि 500, 10 और 20 के नोटों की ये कतरन है। सड़क पर पड़ी नोटों की कतरन का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस बैंक के अधिकारियों से कब्जे में लिए गए कतरन की जांच कराएगी। नोटों की कतरन मिलने का मामला शाहबाद कोतवाली का है। आगे भी खबरें जारी हैं और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।